जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग प्रायिकता का जो है कुछ एडवांस वर्जन करेंगे। कल हम लोगों ने प्रायिकता क्या होती है और कितने प्रकार की होती है वो हमने पढ़ा था, बेसिक था बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। बट आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता जो आप लोगों ने क्लास 11th और 12th में पढ़ी है, उसी का एडवांस वर्जन है। और टच हम 11 12 के बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग उत्तराखंड प्रवक्ता की या केवी की या डीएसएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और एज पर एज किसी भी आपके स्टेट के एग्जाम की टीजीटी या पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म में हैं। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायिकता। एग्जाम में पेपर इन्हीं क्वेश्चनों से बनता है, इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनता है। तो आपने करना क्या है, अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना है और समझना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे काम करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं मैं कि इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। इवेंट्स क्या होते हैं, तो देखो इवेंट घटना। अब आप बोलो घटना क्या होती है, देखिए आप कोई भी काम करेंगे वो एक घटना है। जैसे आपने खाना खाया वो एक घटना है, आप लोग चले घटना है, आपने पढ़ाई करी घटना है। तो वो एक घटना होती है, ठीक है। आपने एग्जाम दिया वो घटना, तो दैट इज एन इवेंट, ये एक इवेंट है, ठीक है ना। तो कोई हमारे पास एन इवेंट अकर व्हेन द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बिलोंग टू दैट इवेंट। यानी इवेंट्स क्या होते हैं, जब हम कोई भी घटना करते हैं उस घटना के जो घटने के जो घटक होते हैं। अब आप समझिएगा, एग्जांपल आपको दूं मैंने बोला मैंने एक डाइस यानी कि एक लूडो के डाइस को फेंका, तो मेरे को क्या मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि लूडो के डाइस को फेंकूंगा तो मुझे या तो एक मिलेगा या दो मिलेगा या तीन मिलेगा या चार या पांच या छह, छह के छह एक साथ तो नहीं मिलेंगे ना। हर बार मैं जब लूडो के डाइस को फेंकूंगा तो क्या होगा, हर बार जो है अलग अलग मिलेगा, बट अब रिपीट भी हो सकता है। बट एक दो तीन चार पांच छह इसके अलावा कुछ ही मिलेगा ना, तो एक से कम मिलेगा ना एक छह से ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके सैंपल स्पेस हो गई, यानी जो घटना के जो घटक होंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको, आपके पास एक कॉइन है, मैंने आपसे बोला एक कॉइन है, इस कॉइन के दो पहलू हैं, ठीक है ना, एक हेड है और एक टेल है। तो आपने कॉइन को फेंका तो आपके पास दो ही पहलू हैं, हेड और टेल ही होगा, है ना। तो ये कॉइन फेंकना घटना है, और उसके बाद जो आपका हेड और टेल निकल के आया वो क्या हो जाएंगे, वो आपके इवेंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं इसमें आपसे बोल रहा हूं कि यार आपने कॉइन को डाइस को फेंक दिया। अब डाइस फेंकने के बाद मुझे इवन नंबर चाहिए, यानी सम संख्याएं चाहिए। तो आप बोलोगे जी दो सम संख्या है, चार सम संख्या इवन नंबर है और छह इवन नंबर है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे दो चार छह, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि चार क्या होगा, तो चार क्या, इवेंट ए अकरेंस, ठीक है ना। क्या है, चार एक इवेंट है, मेरी बात समझ में आई। और थ्री, इफ आउटकम्स थ्री द इवेंट ए डज नॉट अकर्स, ठीक है ना। अगर थ्री नहीं आए, मैंने आपसे बोला कि चार आना चाहिए भैया, तो चार आ गया ना, तो क्या हो जाएगी, वो घटना है। और मैं बोल रहा हूं कि तीन नहीं आएगा तो वो घटना नहीं है। तो जो चीज घटित हो रहा है वो घटना है, जो चीज घटित नहीं हो रहा है वो घटना नहीं होती। याद रखिएगा, क्वेश्चन को समझना है आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट को समझना है आप लोगों ने कि इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। अगर कोई चीज घट रहा है तो इवेंट है, कोई चीज नहीं घट रहा है तो इवेंट नहीं है। एग्जाम्पल आपको देता हूं, मैंने आपसे बोला, आपने एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक कॉइन टॉस किया, इसमें दो पहलू, एक हेड है और एक टेल है, ठीक है ना। तो आपका एक एच आ गया एक टेल आ गया, आपका सैंपल स्पेस है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैंने बोला हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो आप बोलोगे जी एच कितनी बार आया, एच केवल एक बार आया, टोटल कितने थे, दो, तो एक बटा दो। तो आप बोलेंगे पी एच हमारा 1/2 आ गया। अगर मैं आपसे बोलता हूँ टी, टी फॉर ट्रेल, तो ट्रेल्स कितनी बार आ रहे हैं, तो ट्रेल एक ही बार आ रहा है। टोटल आपने कॉइन को कितनी बार फेंकना है, टोटल कॉइन को आप दो बार फेंक सकते हैं। इन द सेंस दो बार फेंकना मीन्स आपके पास कॉइन के दो पहलू हैं, आपने फेंकना एक बार ही है। आपके पास कॉइन को दो पहलू, या हेड आएगा या टेल आएगा, बट दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी आप कार्य करेंगे ना तो कुछ ना कुछ उस कार्य का रिजल्ट निकलेगा निकलेगा। आपने एग्जाम दिया तो आप या तो पास होंगे या फेल होंगे, भाई बीच में तो नहीं खड़े हो सकते ना। फाइनल है, पास फेल, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा। मैं बात करता हूं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा है नॉट इवेंट, घटना नहीं है। तो देखो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट।
अगर कोई घटना नहीं हुई उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, ठीक है ना। नॉट इसको मैं से रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से या ए बार से, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं अगर प्रोबेबिलिटी किसी घटना की पी ए है, किसी घटना की घटने की प्रायिकता पी ए है, तो उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो क्या होगी 1 माइनस पी ए। अब आप बोलोगे सर आपने 1 माइनस पी ए क्यों किया, तो मैंने आपसे बताया था कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है, उसकी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। आप सब लोगों को मैंने बताया था उस दिन। और याद होगा आपको, कोई घटना ना होना, घटना ना होना और घटना होना, अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो वो बराबर ए के बराबर आ जाएगा जी। वो बराबर क्या आ जाएगा, ए आएगा, क्या आएगा, सोचिए। जैसे हमने बोला आपसे ए के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों आ जाएगा, अब आप सोचना थोड़ा। घटना घटने की प्रायिकता, देखो जैसे मैंने आपसे बोला कि जो हेड है, हेड आने की प्रायिकता है हमारी 1/2, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी हमारी, आप बोलोगे जी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, इन दोनों को जोड़िए ना। हेड आने की प्रायिकता कितनी है हमारी 1/2, हेड ना आने की प्रायिकता हमारी कितनी है, या टेल आने की प्रायिकता कितनी है हमारी 1/2, दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, एक आ रहा है। बात समझ में आई आपको। कोई भी घटना के दो पहलू हैं, यस और नो, अगर आप यस और नो को ऐड करोगे तो घटना बन जाएगी, वो इवेंट्स बन जाएगा, है ना। तो ये चीज समझनी आप लोगों ने कि घटना के घटित होने और घटना के घटित ना होने को अगर हम परस्पर ऐड कर दें, जोड़ कर दें, तो उसका आंसर हमेशा एक होता है। तो याद रखिएगा पी ए प्लस पी ए डैश या बार इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, एग्जाम में पूछ ले जाता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट याद रखना पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1 होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो एंड, एंड मीन्स होता है इंटरसेक्शन। अब ये एंड क्या बोला है भाई, जहां पे ए और बी दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं, ठीक है। एंड मीन्स क्या होगा, जब ए एंड बी मीन्स होता है बोथ इवेंट्स अकर टुगेदर, जब दोनों घटनाएं आपस में अकर कर रही हैं, जुड़ रही हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। याद रखिएगा, अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला में आपको लिख रहा हूं। स्पेशल केस क्या होता है हमारा, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है, देखो आपने क्लास 11th में सेट थ्योरी पढ़ी होगी, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने भली भांति पढ़ा होगा। मैं आपसे केवल डिस्कशन कर रहा हूं कि यार पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होती है। देखिए पी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। इसको आप लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट यानी एक का दूसरे से कोई भी रिलेशन है, स्वतंत्र है आपस में, ठीक है ना। एक घटना दूसरी घटना से दोनों आपस में स्वतंत्र हैं, तो उसको बोलेंगे आप लोग इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आप बोलोगे एक एग्जांपल दो, तो मैं आप समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जैसे आपके पास एक कॉइन है, ठीक है ना, एक कॉइन को आपने फेंका तो हेड आने की प्रायिकता कितनी है, एक कॉइन को आप 2 बार फेंकिए तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/, समझ रहे बात को, 2 बार फेंका आपने तो 1/2, फिर अगेन फेंगे तो 1/2, 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, मतलब पहली घटना की दूसरी घटना से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। पहली घटना का दूसरी घटना से कोई संबंध नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटना कहलाती है। जैसे हमने बोला, हमने एक डाइस फेंका और एक हमने डाइस के साथ हमने क्या किया, एक हमने आपका कॉइन फेंका, तो कॉइन और डाइस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना। कॉइन का भाई अपना ही प्रोबेबिलिटी होता है, डाइस का अपना ही प्रोबेबिलिटी होता है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो दोनों के आपस में इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसी चीजें भी आती है जब आपस में दोनों परस्पर मिट जाएंगे, वो हम बात की बात करेंगे, बट दोनों आपस में स्वतंत्र हैं, यानी कि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। एक कॉइन फेंका, देन उसके बाद हमने एक डाइस फेंका, तो कॉइन को फेंकने में हेड और टेल आएगा, डाइस को फेंकने में 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको।
तो दोनों में डिफरेंस है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन ए यू इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। स्पेशल केसेस को बोलते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट है जब एक घटना का दूसरी घटना से कोई संबंध ना हो, डायरेक्टली स्वतंत्र घटनाएं हो, तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, एक होता है आपका यूनियन ए और बी, यानी कि एटलीस्ट एक इवेंट उसमें होना चाहिए, एटलीस्ट एक घटना उसमें होनी चाहिए। अभी यहां पे तो मैंने बोला क्लियर है भैया, ए का बी से कोई संबंध नहीं है, बट यहां पे ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए जी। अगर कॉमन होगा तो बात होगी, अदरवाइज बात ही नहीं हो पाएगी। एग्जांपल देंगे आपको, बट मैंने आपसे अभी देखो, अभी हम बड़ी बड़ी थ्योरम्स डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आएगी, एडिशन थ्योरम भी आएगी, बेस थ्योरम भी आएगी, सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है। कंडीशन थ्योरम भी आएगी। तो आपको बेसिक समझना है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में क्या डिफरेंस है। देखिए, यूनियन में क्या होगा, एटलीस्ट एक उसमें मर्ज होगी, एटलीस्ट एक घटना उसमें, एक इवेंट उसमें होगा ही होगा। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, इससे पहले इंटरसेक्शन में क्या होगा, आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होगा, दोनों आपस में परस्पर इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होंगी। तो देखिए, मैंने आपको यहां पे लिखा है और मींस और मींस यू होता है, और इसको बोलते हैं एंड मींस होता है आपका इंटरसेक्शन। और मींस यू, एंड मींस इंटरसेक्शन आपका होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या दे रखा है, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, देखो याद रखना है, व्हेन टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 होता है। जब दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो उसका आंसर 0 होगा। तो यहां पे आप डायरेक्ट पुट कर देंगे, व्हेन टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहां पे ये 0 हो जाएगा जी। तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। याद रखना है, जब आपसे पूछेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो आप बोलोगे जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मींस वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला इसने, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52। एक कार्ड, एक ताश के पत्ते को हमने 52 प्लेइंग कार्ड से निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ क्वीन और किंग। एक क्वीन और किंग, तो क्वीन कितनी होती है, 4 क्वीन होती हैं। किंग कितने होते हैं, 4। तो आपने क्या करना है, 4 कितने में से, 52 में से, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कौन सा किंग निकालना है, किसके से स्पेड का निकालना है या हार्ड का निकालना है ना। सिमिलरली वो 4/52, 4/52 तो 8/52 हो जाएगा। और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 2/13 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। याद रखिएगा मेरी बात, मैंने आपसे क्या बोला, जब एक घटना का दूसरी घटना से कोई संबंध ही ना हो। भैया किंग का क्वीन से क्या संबंध है, कोई संबंध है, आप बताइए मुझे। अब ये मत बोलना कि क्वीन राजा की पत्नी रानी होती है ना, मैं ताश के पत्ते की बात कर रहा हूं। तो एक घटना का दूसरी घटना से कोई संबंध ही नहीं है ना। भैया आपने किंग अलग निकाले, क्वीन अलग निकाले, लेकिन आपने निकाला दोनों को ताश की गड्डी से निकाला ना। गड्डी आपके पास, जो आपके पास डेक था वो तो 52 प्लेइंग कार्ड्स का था ना, उसमें से तुमने 4 पत्ते निकाले किसके, राजा के, 4 पत्ते निकाले रानी के। लेकिन राजा का रानी से कोई संबंध नहीं है, रानी का राजा से कोई संबंध नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे आएगी आपकी एडिशनल थ्योरम, इसको बोलते हैं प्लस ए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इसको थोड़ा समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है, इसने क्या बोला, इसने 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन को हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, हेड ऑन द सेकंड कॉइन। अब देखो 2 कॉइन को फेंका हमने, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। पहले कॉइन में देखो, एक कॉइन में
इस कॉइन में हेड आने की प्रायिकता 1/2, इस कॉइन में हेड आने की प्रायिकता 1/2, तो 1/2 गुणा 1/2 यानी कि 1/4 हो गया। कहानी समझ में आई आपको? इस कॉइन का इस कॉइन से क्या संबंध है? तुम्हारे जेब में 1 रुपए का सिक्का, मेरे जेब में 1 रुपए का सिक्का, तुमने भी टॉस किया, मैंने भी टॉस किया। तुम्हारे पास हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, मेरे पास भी 1/2 है, तो मेरे सिक्के से तुम्हारे सिक्के का क्या मतलब और तुम्हारे सिक्के से मेरे सिक्के का क्या मतलब? बात समझ में आई? ये इंडिपेंडेंट हो गए ना, इनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है। अब आप ये मत बोलना सर कि 1 रुपए तो 1 रुपए होता है। बात 1 रुपए की नहीं है, बात है संबंध की, रिलेशंस की। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको समझना पड़ेगा कि संबंध के टाइम में हम लोग क्या करेंगे और जब आपस में कोई रिलेशन ना हो, स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, वहां पे अपन लोग क्या करेंगे। ठीक है, जब संबंध होगा तो जुड़ते हैं और जब संबंध नहीं होता है तो गुणा होता है। रिलेशन हमेशा जोड़ता है, संबंध नहीं होगा तो वहां पे संबंध बनाना पड़ता है। अब आपको छोटी सी बात बताऊं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन लोग। जब हमारा कोई रिलेशन होता है ना, भैया हमने बोला हमारे फैमिली में रिलेशन, तो संबंध आपस में जोड़े जाते हैं, है ना, संबंध जोड़े जाते हैं। और अगर हमारा कोई संबंध ना हो, संबंध हम संबंध क्या करते हैं, संबंध बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा गुणा करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ये थोड़ा सा मजाक की फॉर्म में बता रहा हूं आपको, थोड़ा कि आपको याद रहे। अगर तुम्हें संबंध बनाने हैं तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब रिलेशन है तो एडिशन, जब रिलेशन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मैं बात कर रहा हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। अब देखो डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, इसके डेफिनेशन पे मैं जाता नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैं डेफिनेशंस पे ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ, क्योंकि केवल आपको समझना है डेफिनेशंस में हो क्या रहा है। तो क्या कह रहा है, conditional probability is that a likelihood an event A occurring given that the another event B has already occurred denotes P A upon B। याद रखना ये A upon B, A under the condition of B is equal to P A intersection B upon PB when PB is greater than 0। PB का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा तो कुछ होगा ही नहीं, अगर होगा तो ऋणात्मक, और ऋणात्मक प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं 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 होती है, आपको पता है ना। और 0 तो रखना ही नहीं है, तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहां पे ये हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, बीच में होगा। ठीक है, पॉइंट्स में चलेगा, नो डाउट। तो इसको अपन लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। याद रखना, एक दूसरे से संबंध है, ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी। एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, फिर आप समझ जाएंगे इसको। एक एग्जांपल है मेरे पास, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। देखो उसने क्या बोला, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को हमने फेंका, तो 2 डाइस फेंकने पर हमें क्या मिल रहा है। देखो पहले अपन लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं, थोड़ा इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो when we toss 2 dice then we get 36 सैंपल स्पेस। देखो कि 36 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 36, टोटल से आपके 36 सैंपल स्पेस आ गए। अब इसने क्या बोला, द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इज फाउंड टू बी 7, जिनका सम 7 हो। तो ए मान लो जिनका सम 7 हो। 7 सम किस किस का है, देखो
पेन चेंज कलर चेंज कर लेते हैं। 116 लिख लो यहाँ पे 16। 25 जिनका सम 7 है ना, हाँ 25 34 ये रहा 34, देन 43, देन 52 और देन 61। ठीक है लिख लो, 34 हो गया, 43 52 और 61। ठीक है, ये आपका आ गया क्या ए। तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 2 3 4 5 6 6 बाई 36। और पीवी क्या है भाई, पीवी कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम द नंबर 3 अपीयर्स एटलीस्ट 1। 3 कम से कम एक बार, एक से ज्यादा भी हो सकता है बट कम से कम एक बार है। तो आपको चेक करना है कि 3 कहां कहां पे। तो देखो ये 3 ये रहा आपका, ये पूरा आपका 3 वाला पोर्शन है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप लोग। 1 3 लिख लो यहां पे, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3। और देन अब देखो इसने बोला एटलीस्ट 3 एक बार है, तो 3 1 3 2 लिख लो यहां पे, 3 1 3 2 3 3 में लिख चुका हूं, 3 4 लिखना पड़ेगा, हाँ 3 4 3 5 और 3 6 और कहीं 3 लिख रहा है और नहीं, ये 3 और कवर हो चुका है। ठीक है ना, अब पीबी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, पीबी कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ रहा ना, 11 बाई 36। ठीक है ना, 11 ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारा 10 है, 10 मैंने 11 लिखा, 10 बाई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ही तो है यार, 10 कहां से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 बाई 10 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन भी तो कुछ है, तो कॉमन क्या है, पी ए इंटरसेक्शन भी दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे 3 4 कॉमन है, देख लो यहाँ पे 3 4 ये कॉमन है और 3 4 ये कॉमन है, यहाँ पे नोट कर दो 3 4। और दूसरा क्या है 4 3 4 3 ये कॉमन है, 4 3 ये कॉमन, लिख लो यहाँ पे 4 3। और कौन सा कॉमन है, 2 ही कॉमन है ना, हाँ और कुछ नहीं कॉमन। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 2 बाई 36। तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशन लगा रहा है कि 3 एटलीस्ट एक बार था, तो 3 आपने कहां लिया था, बी पे, तो आप लिखेंगे पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना पी है, क्योंकि ए नीचे, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी 2 बाई 36 और पी ए की वैल्यू क्या थी, पी ए की वैल्यू 6 बाई 36। तो ये गया 2 बाई 6, यानी कि आपका आंसर आया 1/3। तो 1/3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कंडीशन कैसे डिपेंड करेगी, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द नंबर 3 हैज अपीयर एटलीस्ट वंस, यानी 3 की बात करो, और 3 कहां लिया हमने, 3 लिया हमने बी में, तो पी बी अपॉन ए पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी की क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस और बेस थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद।